कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने के विरोध में कटरा में गोड़ा पिट्ठू पालकी वाले और बाणगंगा से चरण पादुका तक जो दुकानदार हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल की काल पहले 72 घंटे की थी और आज इस हड़ताल का चौथा दिन है। इस हड़ताल को 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं कटरा के मुख्य बाजार में। एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। रोष रैली जो है वो निकाली जा रही है। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि कटरा से भवन तक जो रोपवे बनाया जा रहा है उसके ये खिलाफ है। ये देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र हो चुका है। और इससे पहले प्रदर्शनकारी ये देखिए लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बेहद ज़्यादा उग्र हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो पथराव है, यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चुका है। ये देखिए कटरा में रोपवे बनाए जाने के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी, इनसे बातचीत करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। सोनू जी क्या मांग है आपकी, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज चौथा दिन है प्रदर्शन का। देखिए हमारी एक ही जो डिमांड है, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बड़े धार्मिक आदमी हैं, वो हर महीने वैष्णो देवी आते हैं, लेकिन वो जो यात्रा है वैष्णो देवी की, उस यात्रा को खंडित किया जा रहा है। बाणगंगा चरण पादुका को काट के सीधा यात्रियों को वैष्णो देवी लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से स्ट्राइक हमने की है गंडोले के रिलेटेड, लेकिन बड़े दिन से बोल बोल के थक गए हैं। आज 4 दिन हो गए हमने सड़कों पे बैठते, हमने कोई भी किसी भी तरीके की छोटी सी भी वायलेशन नहीं की। आपके माध्यम से एलजी साहब आपका चैनल पूरा देखते हैं, आपके माध्यम से मैं उनको अपील करना चाहता हूं। वो हर महीने वैष्णो देवी आते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी, जिस रास्ते माता रानी वैष्णो देवी गई है, मैं चाहता हूं उस रास्ते वो वैष्णो देवी आए, क्योंकि पहले जो भी गवर्नर थे वो उस रास्ते वैष्णो देवी जाते थे। वहाँ कितनी दुकानें हैं, कितने यहाँ कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग वैष्णो देवी ट्रैक के ऊपर गोड़ा पिट्ठू पालकी का जो रोजगार कर रहे हैं। वो यहाँ आपने देखा हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्थान होगा जहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर काम करते हैं, जहां वो जाके वैष्णो देवी में कभी अल्लाह अल्लाह नहीं बोलते। वो यात्री का बच्चा उठा के कंधे पे और जय माता की करते हुए वैष्णो देवी में जाते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा ही जो शहर है जहां हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर रहते हैं। ये श्राइन बोर्ड उस आस्था को खराब कर रहा है। मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं, एक बार वो वैष्णो देवी में आए, वो देखे यहाँ पिट्ठू वाला कैसे बच्चों को उठा के लेता है, पालकी वाला कैसे, उसके कंधों की हालत देखना कितनी बुरी होती है। लेकिन वो यहाँ काम करते हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है, आस्था खत्म की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से उनको अपील है, जब भी वो अगली बार कटरा आए वो बाणगंगा से होते होते वैष्णो देवी जाएं, वहां देखें पिट्ठू कैसे काम कर रहा है, घोड़े वाला कैसे काम कर रहा है। प्रदर्शन है जारी रहेगा कि आपके बीच अभी हमने देखा डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, एसएसपी रियासी पहुंचे, क्या आश्वासन आपको दिया कि प्रदर्शन अभी चलता रहेगा? देखिए डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि मैं जल्दी से जल्दी एलजी साहब से आपकी बात करवाऊंगा और कुछ न कुछ जो डिमांड है आपकी वहाँ एलजी साहब के साथ बिठवा के आपकी बात खत्म की जाएगी। लेकिन हमने जो डिमांड रखी है कि जब तक हमारी कमेटी बैठ के फैसला नहीं करेगी तब तक हम कोई स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। आज शाम को फिर से हमारी 5 बजे मीटिंग है, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि अगर आप ये रिटर्न में ऑर्डर निकालते हो, जब तक हमारी बात एलजी साहब से नहीं होती तब तक आपने रिटर्न में लिख के देना होगा कि जो गंडोले का जो काम है उसको बंद किया जाए, तभी हम अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे। बड़े परेशान हो रहे हैं आप लोगों की, जो आपने स्ट्राइक की है बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको नहीं लगता कि बातचीत करनी चाहिए? देखिए पहले तो ये आस्था के साथ एक तो खिलवाड़ हो रहा है, दूसरा आप देखिए जो आप यात्रा की बात करें, आज हम भी खून के आंसू रोते हैं, देखते हैं कि 3-4 दिन से छोटे छोटे बच्चे लेके यात्री इतने परेशान हैं। इस चीज़ से एक तो हमें इससे हम रो रहे हैं, ऊपर से क्या करें, अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते हैं, जिस कारण हम जो एडिशन पे आए हैं। आज आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या करना है वो गंडोला जो लाखों लोगों के चूल्हे ठंडे कर रहेगा, ऐसे कोई भी चीज़ है। मेरा कहना है एलजी साहब से सबसे हम आपके माध्यम से निवेदन है, ये जो गंडोले का प्रोजेक्ट है इसे बंद किया जाए और लोगों को एक जीना दिया जाए। पथराव करना, हिंसक प्रदर्शन करना, इसको जायज़ मानते हैं आप? देखिए पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको जय माता दी कहूँगा। देखें हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल पीसफुल है, यात्रियों को भी रास्ता दे रहे हैं, गाड़ियों को भी रास्ता दे रहे हैं। आज चौथा दिन है, हम बिल्कुल तरीके से अपनी मांग पर हैं, हम किसी को हरासमेंट नहीं करना चाहते। हम हमारे अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं।
और हिंदू आस्था से जो दो ग्रुप हैं आप लोगों के, क्या चीज़ अलग अलग ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं? देखें, ग्रुप हमारे दो बने हुए हैं, लेकिन काज एक ही है कि रोबे, उनका भी यही है कि रोबे रुकना चाहिए, हमारा भी यही है रोबे तो आप रुकना ये चाहिए। चाहते हैं कि जो पारंपरिक मार्ग है वहां पर से शुरू होना चाहिए रोबे, की नहीं लगना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं रोबे लगे ही नहीं। रोबे की जरूरत क्या है? छोटी सी यात्रा है, 12 किलोमीटर की यात्रा है, यात्री हंसते खेलते जाता है। इतिहास में देखिए आप, बाणगंगा माता ने बाण मार के गंगा प्रकट की है, वहाँ यात्री नहाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लेके जाते हैं, हजारों बीमारियाँ दूर होती हैं। उसके बाद प्राचीन मंदिर चन्नपाद का आता है, जहाँ माता के चन्न चिन्ह हैं। जब इतिहास के समय भैरव बाबा ने माता का पीछा किया था, तो माता जी वहाँ रुक कर मुड़ के पीछे देखा था, वहाँ माता के चन्न चिन्ह हैं। अर्धकुंवारी आती है, जहाँ माता जी ने 9 महीने गर्भ गुफा में तपस्या की है। ये सारा खत्म करके श्राइन बोर्ड रोपवे एक अलग से लगा रही है, तो इससे सारा ये जो है मंदिर की आस्था खत्म हो जाती है। हड़ताल आपकी जारी रहेगी? देखें, अभी डिप्टी कमिश्नर रियासी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी माननीय गवर्नर साहब से बात करवाते हैं। अभी हम बैठ के हमारी जो कमेटी है वो डिसीजन लेगी। तो क्या मांग क्या है अभी आपकी, क्या चाहते हैं आप, कब आप स्ट्राइक ऑफ करेंगे? देखें, मांग जब हमारी पूरी होगी तभी स्ट्राइक ऑफ होगी, ऐसे नहीं। देखिए, तो आप सुन सकते हैं प्रदर्शनकारियों को, जिनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता हमारी स्ट्राइक जो है इसी तरह से जारी रहेगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने के विरोध में कटरा में घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की काल पहले 72 घंटे की दी गई थी, अब इसे 24 घंटे और बढ़ा दिया गया। हम इस समय मौजूद हैं कटरा के मुख्य बाजार में। यहाँ पर आप देखिए कि जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं वो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी ये मांग है कि इन्हें 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो कटरा से भवन तक रोपवे बनाया जा रहा है उससे इनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनका ये कहना है कि हम ये भी मांग करेंगे कि अगर बनाना है उसे जो है जो पारंपरिक पुराना मार्ग है वहां पर बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं ये प्रदर्शन जो है प्रदर्शन के दौरान उग्र हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साहब, क्या आपकी मांग है? मांग हमारी है रोपवे को बंद किया जाए। मांग है रोपवे को बंद किया जाए या मजदूरों को 20-20 लाख रुपया दिया जाए। आप रोपवे लगाओ, गाड़ी चलाओ, जो करना है करो, लेकिन कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना। गरीब लोगों के बच्चे कहाँ जाएं, कैसे पालन पोषण करेंगे मजदूर अपने बच्चों का, यहाँ का दुकानदार? तो कंपनसेशन दिया जाए, लगाया जाए रोपवे, कोई फर्क नहीं है। तो क्या यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या चौथा दिन है आपकी हड़ताल का, क्या आपसे कोई मिलने आया, आपकी किसी से बातचीत हुई, आप किसी से मिलने गए? नहीं, अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, अभी कोई हमारी तरफ नहीं आया है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब भी कोई आता है बात करता है तो आपको बताएंगे। साहब, ये प्रदर्शन उग्र क्यों हो गया? हम तो इधर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, बाकी अब काम जा रहा है, लोग मरने ऐसे भी मरना है तो इधर ही मरेंगे रोड पे। लेकिन श्रद्धालु बहुत परेशान हो रहे हैं जो देश विदेश से आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है। श्राइन बोर्ड को जितनी जल्दी हो इनिशिएटिव लेना चाहिए बात करने का। ये देखिए लगातार यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। बेहद ज्यादा संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कटरा के मुख्य बाजार की, और सीधे तौर पर जो है इनकी मांग है कि हम जो रोपवे है उसे नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं मुआवजा दिए जाने की। ये देखिए यहाँ पर जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं उनके साथ आपको बता दें कि जो बाणगंगा से जो चरण पादुका तक जो दुकानदार हैं वो भी जो है हड़ताल कर रहे हैं। ये पहले 3 दिन की थी, यानी 72 घंटे की थी, लेकिन अब इस हड़ताल को बढ़ाकर 24 घंटे और कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से प्रदर्शनकारी जो है जा रहे थे ऑफिस और श्राइन बोर्ड के ऑफिस की ओर, लेकिन यहाँ पर जब उनका सामना सुरक्षा कर्मियों से होता है, धक्का मुक्की होती है, प्रदर्शन जो है वो उग्र हो जाता है। और उग्र प्रदर्शन के दौरान जो है यहाँ पर पास में ईंटें पड़ी थी वो बरसाई जाती हैं, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद आप देखिए कि बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जवान, CRPF के ऑफिसर जवान जो खुद SSP यहाँ पर मौके पर हैं। सर, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले पथराव हुआ है, क्या अपील करेंगे प्रदर्शनकारियों से? प्रदर्शनकारियों से अपील तो यही होगी कि ये ऐसा काम ना करें जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, और
यात्रियों पे भी सुविधा उनसे छीनी जाए और यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनको भी परेशान किया जाए। तो हम पहले से उनसे बातचीत कर रहे थे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, अपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। हमसे दिस इज़ व्हाट वी वांट टू आस्क देम। जो श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं उन्हें बेहद ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। श्रद्धालु बेखौफ होकर यात्रा करें, उसके लिए क्या इंतजाम है? So we are all deployed here. You must be looking at the Nafri here deployed, and you are talking to them also. So somehow I believe something will come out. शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ के ऑफिसर जवान हैं वो भी बेहद ज़्यादा संख्या में है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी की है प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर इस जगह से जो पथराव है वो शुरू हुआ था। ये देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर ईंटें दिखाई दे रही हैं। ईंटें जो हैं ये बरसाई जाती हैं सुरक्षा कर्मियों पर। और जो श्रद्धालु देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन को आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो समझ नहीं पाए कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है। तस्वीरों में आप देखिए कि प्रदर्शन एकदम जो है उग्र हो जाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो एहतियातन दुकानें हैं उन्हें भी बंद किया गया है। ये देखिए यही वो रास्ता है कटरा का, मेन बाजार का हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ आपको यहाँ पर ईंटें दिखेंगी, पत्थर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पथराव किया है सुरक्षा कर्मियों पर। जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार उग्र हो रहे थे और अब ज़्यादा फोर्सेज को यहाँ पर बुला लिया गया है, यानी एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लिया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जो है अब और उग्र ना हो पाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। कटरा में रोपवे के विरोध में लगातार घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए डिप्टी कमिश्नर रियासी पहुंचे हैं विशेष महाजन जी। सर क्या बातचीत हुई आपकी प्रदर्शनकारियों से? उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स के बारे में हमने उनको बताया है कि दे विल बी डिस्कस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो भी उसमें सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी की जाएगी और ऐसा सोल्यूशन निकाला जाएगा जिससे हर धड़े को फ़ायदा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया? मैं उस वक्त एक मीटिंग में था जब मुझे बताया गया। मैं और एसएसपी दोनों यहीं पे मीटिंग में करे थे। हम आगे, उससे पहले हमारे जो सब डिविजनल ऑफिसर्स थे वो थे। बातचीत हुई, मसला सॉर्ट आउट हो गया है और डिस्पर्सल हो गया है। क्या आप जो मीटिंग, क्योंकि पहले 72 घंटे की स्ट्राइक की काल थी, 24 घंटे और बढ़ाएगी, क्या वो खत्म होगी? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं और इसमें जो प्रोटेस्ट है वो भी खत्म हो जाए। आज चौथा दिन था हड़ताल का। क्या आपको लगता है कि व्यवस्था उस तरह से नहीं की गई थी? क्योंकि अगर की जाती, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, पथराव होता है, तो उस तरह से व्यवस्था नहीं थी। वी विल इंक्वायर इनटू दिस, वी विल इंक्वायर इन डिटेल्स इनटू दिस मैटर। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं वो बेहद ज़्यादा खौफजदा हैं। श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बेखौफ होकर आइए। मेरी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के जय माता की विनती है, आप बेखौफ माता के दरबार के दर्शन के लिए आइए। हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो कोई उनकी आशंकाएं हैं, कोई उनके प्रोटेस्ट की कोई बात थी, तो वो उसमें भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं आने देंगे। हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कटरा के पूरे निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के निवासी हैं, वो भी कोई असुविधा नहीं आने देंगे। आप आइए, माता के दर्शन प्राप्त कीजिए, माता की कृपा प्राप्त करिए। एक आखिरी सवाल, 20 लाख कंपनसेशन की बात ये लोग कर रहे हैं, रोपवे नहीं लगाने देंगे, इसका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या बात? वी विल डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन व्हिच इज एमिकेबल एंड एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। एसएसपी रियासी भी हैं, परमवीर जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, आपको लगता है कि उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं थी? देखो, आप तो जैसे जानते हैं कि डीसी साहब ने आपको कहा कि ऑलरेडी हमारे एसपी कटरा थे, यहाँ पे थे। इवन कि एडिशनल एसपी रियासी थे, वो भी यहाँ पे आए हुए थे, अपनी क्वालिटी के साथ थे। और मैं भी यहाँ पे था, इसी टाउन में था, यहाँ पे अवेलेबल था। तो चंद कुछ लोगों ने यहाँ पे पथराव शुरू किया, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट। देयर वाज अ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट आल्सो एंड वी ऑल ऑफिसर्स वर अवेलेबल इन द कटरा टाउन। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे जो देश विदेश से आते हैं? जैसे कि डीसी साहब ने कहा कि हम सबको दो हाथ जोड़कर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि देयर इज़ नो सच लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कटरा, प्लीज़ कम, वी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स। और प्रदर्शनकारियों से क्या कहेंगे? They should not resort to the stone pelting and anything which will hamper the law and order situation. शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी को आपने सुना, एसएसपी रियासी को आपने सुना। यही इनका कहना है कि हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं, बेखौफ होकर आइए। प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि ये कहना है डिप्टी कमिश्नर का कि अभी जो प्रदर्शन है, हमने ये कोशिश की है कि ये समाप्त हो जाए, बातचीत की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आज प्रदर्शन इस कदर उग्र होता है कि तोड़फोड़ होती है, पत्थरबाजी होती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा।